नमस्कार और आप देख रहे हैं आरटी बिहार न्यूज। और मैं अभी घोसी विधानसभा के काको क्षेत्र में हूँ, काको मार्केट में, जहाँ सूर्य मंदिर पे मौजूद हूँ और जहाँ सर्वे का काम चल रहा है, ज़मीन सर्वे का। और हमारे बीच कुछ जनता लोग हैं जो आए हैं, उनसे मैं जानूंगा कि सर्वे में कितना सहयोग मिल रहा है, क्या क्या जो सरकार वादा कर रही है सर्वे के ज़मीन के कागजात के लिए, वो क्या क्या है समस्या आ रही है लोगों के साथ, मैं जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले आप बताएँ, कहाँ से हैं आप? हम तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर काको खालिशपुर के हैं। अच्छा, तो यहाँ जो सर्वे का काम अभी चल रहा है उसका सूचना आपको पहले से मिला हुआ था? सर सूचना तो नहीं मिला हुआ था, लेकिन आया है जाकर के सब कर्मचारी नदारत है, थोड़ा किसान सलाहकार है, आंगनबाड़ी है, और उसके बाद कुछ बोलते हैं सफाई कर्मी कर्मचारी है लगा हुआ। और कर्मचारी तो पते नहीं है, जबकि मूल कागज तो कर्मचारी के पाले है। और कर्मचारी ऐसा ऐसा किए हैं कि बिना बंटवारा के ही वह जाकर के देखा खाली अति डिमांड खोल दिए हैं। एक एक व्यक्ति को तो जाकर के नामे हिस्से खत्म कर दिए हैं। इस तरह से सरकार के कर्मचारी के यहाँ अच्छी है कार्यक्रम है, और ऐसे ऐसे उदाहरण जाकर बहुत सारी यहाँ है। और जनता के पाले कागज कहाँ है? जनता के पाले कागज रहता तो फिर इतना जाकर के भीड़ लगावे की जरूरत नहीं था। तो अभी आपको कोई सूचना नहीं था पहले से? पहले आपके लोकल विधायक कौन है? रामबली यादव माले विधायक। रामबली यादव को आप जानते हैं, नजदीक से कभी देखे हैं? हाँ नजदीक तो मतलब वो तो रामबली यादव जाकर नजदीक से देखे हैं। विकास किए हैं? विकास तो जाकर के आते हैं, उसके बाद जाकर के अपना कहीं कहाँ कहाँ किए हैं, उतना तो सर्वे हम नहीं किए हुए हैं। तो इस बार किसका विधानसभा में वोट देने जा रहे हैं? इसका विधानसभा में नहीं है, चाहे कांग्रेस भाजपा दोनों यार देश बचने को तैयार। या कोई जाकर के जनता का काम नहीं है, अपन काम बनता है भार मैया जनता। किसी को तो वोट कीजिएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जनता का कोई काम नहीं कर रहा न। आज जब से आज़ादी हुआ है तब से न सुखाड़ जाकर खत्म हुआ, न धार खत्म हुआ। गरीब के नाम पर यहाँ के सत्ताधारी जो विधायक एमपी है वह जाकर गरीबों को क्रश कर रहा है, लूट रहा है गरीबों के, गरीब के नाम पर। चलिए, यहाँ सर्वे में क्या क्या सुविधा मिल रहा है? हम नगर पंचायत काको हैं, विनोद कुमार यादव हूँ। मुझको ये कहना है, जो आप कर्मचारी या विभाग में अंचल में सीओ दिए हुए हैं, कोई निगरानी जनता को नहीं करता है। एक बार सूचना निकालता है कि यह काम करना है, एक बार गरीब गुरबा कहाँ से कागज इतना प्रवेश करेगा? आपके पास खाता है, प्लॉट नंबर है, सब लेके जनता के पास आइए कि आपके पास इतना खाता है, इतना प्लॉट नंबर है, आप काटिए। और जनता को पैसा भी 10,000 मांगता है, यह करता है। सब घूसखोरी चलेगा कि पहले भारतवासी के जितने भी जनता रहने वाला है उसको खाता प्लॉट नंबर देकर और उसको उचित का फैसला देगा। या ना इसमें पैसा ले रहे हैं कागज? पैसा नहीं लिया जाता है, कुछ किसी से 20,000, किसी से 25,000। राज सब कर्मचारी खुद मांगता है कि नहीं लेकर, कितने को लेकर उड़ जाता है और देखूं नहीं आता है। उसका का नतीजा होगा? वो गरीब बेचारी केस करने जाए, थाना जाए। तो जो आप नेताजी को चुन के भेजते हैं वोट देकर को, नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी आकर जनता के बीच में खाली वोट बटोरते हैं, किसी के बीच में कोई फैसला नहीं करता है, सब लड़ाने वाला काम करता है। तो आगे वोट दीजिएगा कि नहीं चुनाव? आगे वोट हम विनोद कुमार यादव किसी को वोट रहा है, मैं अपने हिंदुस्तान पर निष्पक्ष रहेंगे। जो सब बेईमान है, ईमानदार है तो विनोद कुमार यादव जो नगर पंचायत काको में सबसे ईमानदारी। चलिए, आपका क्या स्थिति है? कोई सूचना था पहले से? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं था। हम मंदिर पर घूमने के आए तो देखे कि भीड़ लगा हुआ है, तो उसमें गए तो हमारे पास मोबाइल में ऑनलाइन का रसीद कटा हुआ था, तो हम बताए कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, देखिए। तो हमको कागज़ निकाल करके दिए हैं। अभी वर्तमान जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी जो सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं? आप सरकार से संतुष्ट है? अभी चलिए, ये नहीं, युवा पीढ़ी से मैं बात कर रहा हूँ। आगे में तो अभी तो जनता है ना, तो मेरे कहने से केवल नहीं ना, फिर आपका भी अधिकार है वोट का। जी युवाओं के लिए जो काम करेगा उसका तो अभी सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? कर ही रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल ही कर रही है। तो रोजगार आगे वाला चुनाव में बीजेपी सरकार आएगी? आगे वाला सब जनता तय करेगी। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आप तो करने जा रहे हैं वोट? हम तो करेंगे अपना, अब हम देखेंगे उस समय करेंगे, अभी क्या कर बता कोई पता नहीं है। चलिए, हमारे विचार कुछ लोग मौजूद हैं। काको से आगे किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार में क्या क्या विकास हुआ है? सब चीज न, पानी का, लाइन का, रोड का, सब चीज का विकास हुआ। और ये सब जो घुसखोरी चल रहा है उसका क्या भोजपुरी? जो घुसखोरी हो रहा है हर जगह ब्लॉक, घुसखोरी तो हो ही रहा, सब 10,000 को 20,000 को 50, हर काम में पैसा है।
अभी जो सरकार है उसमें विकास हुआ है मामा? चलिए नहीं जानते, चलिए मैं और आप बताइए, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? हम तो मुस्तफापुर से आए बंधुन जी। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं? हम आए कुछ काम के लिए। अच्छा, जमीनी काम है आपका भी? हाँ, जमीन तो काम है ही है वहाँ पर। अच्छा, तो आपके तरफ जो सर्वे हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? ये तो कागज पत्र से हो रहा है, बाकी बड़ी हुई परेशानी है बहुत ज्यादा। जैसे और हमारा काम है ना, कहते हैं ना कि देखिए ये एक पंचनामा से बटा हुआ जमीन है दोनों भाई का, उसमें आधा है वही खाता प्लॉट में, तो एक भाई का चढ़ल है वो मैंने कि खाता हमको अथी चढ़ल है, मैंने ऑफलाइन कटा है ठीक, ऑनलाइन है जो गलती चढ़ाया, तो हम लोग की क्या गलती उसमें है? सुधारना चाहे तो उसको नहीं, बारंबार ऐसी करते रहता, पैसा खाली ठगता है जनता से, यही तो कर रहा है बारंबार। सीओ कर्मचारी सब का थी CI, यानी कहीं न कहीं आपको जनता को ठगने का लोग काम कर रहे हैं, यानी पैसा ले रहे हैं लेकिन जो काम होना चाहिए वो ब्लॉक में काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है कि कभी नहीं वो काम हो रहा है कि क्यों? ये क्या तेरी परेशानी में मैंने दूर हो जाएगा तो हमको पैसा फिर देगा कौन? अच्छा, तो आपके लोकल विधायक कौन है? विधायक कौन है? विधायक वहाँ तो ऐसे रामबलिया यादव हैं। तो रामबली यादव आपके क्षेत्र में कितने बार आए हैं? क्षेत्र बार तो गए हैं, बाकी सबके बारे में तो कभी नहीं बात हुआ। विकास के काम पे कहीं बात हुई है? विकास का कभी नहीं हमारे क्या हम नहीं हुआ है। नहीं। तो आने वाला समय जो चुनाव नजदीक है, फिर वोट मांगने आएंगे, आप किनको वोट दिए थे पहले चुनाव में? किनको वोट दिए थे? पहले तो हम दिए थे रामबली यादव के। एकदम सच बोल रहे हैं? हाँ, सच बोल रहे हैं। तो अभी जब आपका काम नहीं किए तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव नजदीक है उसमें किनका वोट करने जा रहे हैं? वैसा आदमी को तो न देना चाहिए। हाँ, जनता पर निर्भर, अब 10 वो कहेगा उसको तो अब उसको पीछे वो पैसा खाएगा, अथी करेगा, है वो तो अथी कोई अथी नहीं है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ सर्वे का काम चल रहा है और लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ कोई कर्मचारी है ब्लॉक से, ना कोई स्टाफ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग दिया गया है, नहीं दिया गया है, जनता के बीच में कुछ भी सूचना नहीं था। अभी और उनसे भी मैं जानकारी लूंगा कि क्या स्थिति है, वो कौन से विभाग से हैं। थोड़ा सा सर साइड होइएगा। आप किस लिए आए यहाँ पे? ये अपना सही सलामत यहाँ कागज का काम हो रहा है? जी हाँ, अभी तो हो रहा है। पैसा वैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं। तो अभी हमारे बीच कुछ विभागीय लोग भी हैं, उनसे मैं जानकारी लूंगा कि क्या स्थिति है, कौन सा विभाग से हैं। सर आप ये बताएंगे कौन से विभाग से आप हैं? हम अंचल काको अंचल से अंचल अमीन है। अमीन है। हाँ, यहाँ कर्मचारी साथ में आप लोग आए हैं? यहाँ पे जो है अंचल अधिकारी द्वारा लिस्ट जारी किया गया, जो हम लोग को काको पंचायत का पर्चा जमाबंदी पर्चा बांटने का जिम्मेदारी दिया गया है। सर ये बताइए कि जितनी भी अभी जमीनी मामला चल रहा है, जो भी सर्वे का काम चल रहा है सुचारू रूप से, और जो कागज की स्थिति है, जो सर्वे पहले किया गया है जो भी है, तो क्या सारी कागजात की जानकारी आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया है? जो उचित हो बताएंगे आप। देखिए, जानकारी हम लोग को ट्रेनिंग जो दिया गया है, ये कागज इस सर्वे का जो है ना, सर्वे वो अलग चीज़ है। ये है जमीन का जो भी कागजात है, जैसे कि परिमार्जन सुधार करने के लिए परिमार्जन करते हैं, जो भी त्रुटियां हैं उसी को समाधान हेतु ये जो है महाअभियान शुरू किया गया है विभाग के द्वारा। तो सर समाधान तो तभी होगा ना जब उसकी सारी जानकारी आपको होगी। जब हम समाधान तभी कर सकते हैं जब उसकी सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन होगी। जब इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो कहाँ का किसका सर्वे का क्या है उसको हम क्लियर तो नहीं कर पाएंगे। केवल हम फॉर्म भर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अभी हम लोग का जो काम है, ये हम पर्चा जो है हर पब्लिक के पास पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद शिविर लगेगा। फिर जो हम लोग जो अंचल अधिकारी जो है फिर शिविर हेतु जो है शेड्यूल जारी करेंगे। उसके बाद कलेक्ट होगा और वहाँ से जो है जो भी उनका डाटा जो कलेक्ट हुआ है वो ऑनलाइन जो है डाटा डालेंगे। अभी यहाँ पब्लिक को सूचना दिया गया था कि यहाँ कुछ डाटा नहीं है? देखिए, राजस्व विभाग द्वारा जो है पहले से ही लगभग 16 तारीख को बंटने से पहले ही एक हफ्ता से जो है महाअभियान के तहत जो है प्रचार भी करवाया गया है और मुखिया वार्ड को भी जो है अंचल में जो है कि उसके मीटिंग में बुलाया गया था। बहुत लोग को जानकारी है। अच्छा, एक मिनट इधर आइए। पहले से यहाँ सूचना दिया गया था शिविर के लिए? नहीं सर। कोई सूचना था आपको? नहीं। यहाँ जो सर्वे कराया जाए इसमें क्या क्या त्रुटि है? सर्वे नहीं, वही देख रहे हैं कि आप खोज सर्वे ही नहीं। यहाँ पहले से कोई सूचना था आपको? नहीं। क्या आपको कोई सूचना था? हाँ जी, नाटक यहाँ हुआ है।
अच्छा नाटक हुआ है। हाँ, नाटक यहाँ पर हुआ था। चल रहा है। अच्छा नाटक हुआ है यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जमाबंदी का काम जो चल रहा है, वहाँ कागजात जो है और जमा करने के लिए कुछ ब्लॉक से स्टाफ आए हुए हैं। यहाँ पे कर्मचारी मौजूद नहीं है। यहाँ जो भी विभागीय है, जो ये लोग का ड्यूटी है, अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं। लेकिन रियल में कितना दुरुस्त व्यवस्था होती है नीतीश सरकार की, जो कहा गया है कि सारे जितने भी कागज इधर उधर हैं सारे सर्वे करा के सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन क्या सच्चाई सामने, कितना ज़मीनी सामने होगा, पब्लिक कितना खड़ा उतरता है, पब्लिक के वादा पे कितना खड़ा उतरता है सरकार, वो देखने को आपको कुछ ही दिन में मिलेगा। क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है कि जितने भी ज़मीनी विवाद है उसको सुलझाने का काम करेगा। कर्मचारी भेज के सर्वे कराया जाएगा, अमीन भेज के नापी कराया जाएगा, सब कुछ कहा गया है। बहुत सारे कमेंट किया गया है ना जी, जानते हैं। हाँ इससे जान। आपके क्षेत्र कहाँ घर है? हमको है बरामा पंचायत में तो आपका क्षेत्र में भी चल रहा है? हाँ अच्छा जान। तो उधर सब लोगों का कागज का काम क्लियर हो गया? ना अभी के लिए कहाँ, अभी फार्म बटा है। अभी फार्म बटा है, तो अभी हर जगह फार्म बांटे जा रहे हैं। और देखिए कि 1 महीने में क्या रिजल्ट होता है। अभी वर्तमान में जो सरकार है, आने वाला सरकार कौन होना चाहिए? अब तो भविष्य में बताया। किसका वोट देंगे? तो सोचे होंगे ना। देंगे नीतीश के, आप किसको देंगे? नीतीश से संतुष्ट हैं? चलिए, आप किसका वोट देंगे? नीतीश के। बीजेपी से खुश हैं आप? हाँ सब ठीक है। कहाँ घर पड़ता है आपका? विकास हुआ है आपकी तरफ? विकास जो हो रहा तो, अच्छा इस बार जाति के नाम पे वोट करेंगे या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे वोट होता है कि जाति पर वोट अब होता थोड़ी है। सुने होता है जाति के नाम पे भी बिहार में चुनाव होता है, जाति में भी होता है। क्या बाबा, सही बात है ना? जाति के नाम पर होता है ना? जाति के नाम पर तो ना देना चाहिए किसी को, नहीं काम के अनुसार देना चाहिए। क्योंकि जनता के काम नहीं होता तो उसको क्यों जितावेगा? हैं, जनता के कोई बात सुनने वाला आज है नहीं, हैं कि सुन रहा है। कोई कर्मचारी ऑफलाइन पर कुछ काटता है पर कुछ काट रहा है। तो आप देख सकते हैं जनता का क्या कहना है कि ऑफलाइन जमीन का कागज कुछ है, ऑनलाइन कुछ है। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं सरकार की। जनता को हमेशा कहीं ना कहीं उलझा रखा है। कमेंट बड़े बड़े होते हैं, कागज पे नोटिफिकेशन जारी होते हैं, पेपर में नोटिफिकेशन जारी होते हैं कि हम 1 महीना में इतना लोगों को दुरुस्त करेंगे, सारा कागजात दुरुस्त करेंगे, जमीनी मामला को निपट देंगे। लेकिन यहाँ सारे लोगों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि सर्वे में ऐसे लोग को भेज दिया जाता है कि वो पूरे रूप से ट्रेनिंग लिए हुए नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं मामला को उलझा देते हैं। और पब्लिक उसी में एक ही काम के लिए दौड़ते रहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि बार बार जाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है काउंटर पे और तबाह किया जाता है। बाकी आपका क्या रहे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।